इसी तरह मंथन करना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, पहले राहुल जी की बात का जवाब दे दूं। जी, परिवारवाद की उन्होंने बात की, आपने नितिन गडकरी जी के बारे में प्रश्न पूछा, बड़ी चतुराई से घुमा दिया। नितिन गडकरी जी को हटा के और परिवारवादी फडणवीस को लिया है उन्होंने पार्लियामेंट में, कार्यकर्ता को थोड़ी लिया है उन्होंने, डायरेक्ट परिवारवादी को लिया है। और कांग्रेस से गए परिवारवादी भी इनके जाके सही हो जाते हैं और इनके खुद के तीन तीन पीढ़ी, कल्याण सिंह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरी पीढ़ियां तीन तीन चल रही। तो जो बीजेपी एक मानसिकता दिखाना चाहती है दूसरी पार्टियों को, हमारे यहाँ तो अध्यक्ष का पता नहीं होता, कांग्रेस में तो पता होता है। भाई बीजेपी की जो आपकी थिंकिंग है उससे कांग्रेस थोड़ी रूल करेगी। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी, अपनी रूल है। हम चाहे जिसको मैंने यही तो कहा, ये खुद के घर की जो इनकी थ्योरी है वो दूसरे पे लादना चाहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं तो आप भी ऐसा सोचो। भाई क्यों सोचो, हमारी थ्योरी अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है। जहां तक आपने गुजरात का प्रश्न बात की, पिछली बार अशोक गहलोत जी प्रभारी थे, आज इस बार भी अशोक गहलोत जी प्रभारी। पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 65 सीटें लेके आई थी। उसके बावजूद पूरी केंद्र सरकार जब हर तरह से यंत्र तंत्र हर तरह की चीजें अपना रही थी, उसके बाद 65 सीटें, उसके बाद हमारे कई एमएलए इन्होंने तोड़फोड़ करी, वो तो सारे देश को पता है किस प्रकार ही चल रहे हैं। अब की बार भी आम आदमी पार्टी, वहां जो सूरत में चुनाव लड़ी, कुछ म्युनिसिपलिटी सीटें वीटें जो आई, वो सब कांग्रेस के गए थे, कांग्रेस के। लेकिन मैंने वही तो कहा, कांग्रेस के आदमी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के आदमी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नाम से तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस के नाम से वाईएसआर रेड्डी, वो आपके पुडुचेरी वाला भी कांग्रेस से, शरद पवार भी कांग्रेस से। तो सारे जो पार्टियां हैं सब कांग्रेस में है। जैसे भगवान का नाम लेके भक्ति में हो जाते हैं, सब कांग्रेस में हो चुके हैं। हाँ, मैंने फिर कहा, तो कांग्रेस का न्यूक्लियस है वो मेन कांग्रेस, जो गांधी परिवार है वो न्यूक्लियस है। गांधी परिवार अपनी कैपेबिलिटी शो करे तो ये सब साफ है। यही गुजरात की, मैंने आप गुजरात का आपने प्रश्न पूछा, गुजरात में आप देखिएगा कि कांग्रेस वापस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी के अंदर एक जादुई नेतृत्व है कि वो संगठन से है। मैंने संगठन की बात की हमेशा, वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस होते हुए हैं, तो उनको संगठन के बारे में पता है, कार्यकर्ताओं को किसी न किसी रूप में एकत्रित कर लेते हैं। तो मैं कोई चापलूसी चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसकी जो खूबी है वो बतानी चाहिए। वो गुजरात प्रभारी है, इसलिए मेरे को आशा ऐसा ही है, गुजरात में कांग्रेस जो है वापस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के, जिनको जैसे कांग्रेस बीजेपी के लोगों को टिकट नहीं मिला, उनको देगी। इनके खुद के तो कार्यकर्ता डेवलप ही नहीं हुए अभी तक। तो वो जो कांग्रेस और बीजेपी का संतुष्ट, उनको टिकट देगी। अगर 2-5 आ भी गए या कुछ वोट परसेंटेज ले भी गए तो कांग्रेस बीजेपी खाते में जाएगी। और अधिकांश कांग्रेस के जाते हैं, कांग्रेस को वो लेते हैं, तो कांग्रेस का ही वोट माना जाएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का जो अभी संगठन का चुनाव जैसे जैसे कंप्लीट होगा, आपने नोट किया होगा पुष्पेंद्र जी, जून से पहले कांग्रेस की बड़ी स्थिति मृतप्राय सी हो रखी थी। जब से मोदी जी सारी बीजेपी लगी, भाई ईडी करेंगे, राहुल गांधी को तंग करेंगे, वृद्ध बीमार महिला इतनी बुजुर्ग है उनको तंग करेंगे, सोनिया जी को फालतू की बात पे ऐसे रह रहा। एक पेपर को बचाना था, वो कह रहे मनी लॉन्ड्रिंग होगा। भाई कहां से हो गई मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग जब होती है 2 नंबर का पैसा आप मुझे दोगे मैं दूंगा, यार ठीक है, वो कोर्ट में चल रहा है, हम तो न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब से इन्होंने किया, अभी अल्लाह से बचा रहे हैं, परिवार को बचाने के लिए पब्लिक सड़क पे आ रही कांग्रेस। अरे भाई, हमारा परिवार है तो आपके परिवार में कुछ हो जाए, आप मोदी नहीं करते हो क्या दिन भर? आप तो महादेव से एक कंपैरिजन करते हो तुच्छ आदमी के। तो आपकी थिंकिंग, आपकी थ्योरी अलग है, हमारी थ्योरी थिंकिंग अलग है। आज कोई भी बात होती है तो आपकी पार्टी का, अगर किसी पार्टी के नेता पे कोई संकट आता है तो क्या बीजेपी के आदमी इकट्ठे नहीं होते? या हमारी कांग्रेस में कोई आ गया, तीसरी पार्टी में तो इकट्ठे नहीं होते। आज मनीष सिसोदिया पे आ गया, आम आदमी पार्टी वाले इकट्ठे नहीं हो रहे। ये चाहते हैं कि ये चाहे जैसे दूसरा सोचे, वो नहीं हो सकता देश के अंदर। आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी का चुनाव कंप्लीट होते ही महीने 2 महीने में कांग्रेस पार्टी सशक्त होकर ऊपर से आएगी। मैंने कहा, ईडी के नोटिसों के बाद से आप देख लो, पूरे देश में पैन इंडिया कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आए, उनमें आक्रोश आया। तो ये कांग्रेस की एक लिविंग कांग्रेस हो जाती है, लाइफ आ जाती है कांग्रेस के अंदर। इस बात से मैं तो कह रहा हूं, और करो, मोदी जी और कांग्रेस को प्रताड़ित करने का प्रयास करें, कांग्रेस के नेताओं को कुछ और झूठे मूठे केस करके अंदर करने की, जेल भेजने की कोशिश, कांग्रेस उतनी मजबूत होकर निकल के आ जाएगी। और आप देखोगे इस बात को, इस चीज को मैं कांग्रेस या बीजेपी के माइंड से नहीं, एंगल से नहीं, आप पॉलिटिकल सोच से देखोगे, ये जो क्रश करने की नीति इन्होंने अपने ईडी और पीडी टीडी करके कोशिश करी है, उससे आप देखिए फट से बिहार में पूरा पलटा हो गया एक झटके में। वो एक टर्निंग पॉइंट है भारतीय राजनीति का। आप देखेंगे इस बात को अगले 2 साल, कांग्रेस आए विपक्ष आए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। इनकी जो नीति मोदी जी की चल रही है ना, और जो बात अभी ये बात कर रहे हैं, देखिए सबसे विफल आजादी के बाद की, सबसे क्रूर, सबसे राक्षसी मनोवृत्ति की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। अटल जी, अडवाणी जी युग के भाजपा को मत जोड़िए आप उससे,
इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी समाप्त करने की नीति कर रखी है, देश को भी समाप्त कर दिया, देश की सारी इकोनॉमी खराब कर दी, महंगाई बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोलते। अभी आपने प्रश्न पूछा 2024 का चुनाव, अरे भाई 2 साल बाकी हैं, वो 2 साल की जो 140 करोड़ के लोगों की जिंदगी क्या खड्डे में चली गई? आप अभी से चुनाव की तैयारी कर रहे हो, आप महंगाई पे बेरोजगारी पे वो प्रश्न नहीं उठाते हो, आंकड़े दिखा दोगे झूठे, हाँ बेरोजगारी है ही नहीं, आपके वित्त मंत्री है ही नहीं, उसके बावजूद उनकी प्रेजेंस नहीं दिखती और वो कहते हैं मैं तो प्याज खाती नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। अरे भाई ऐसे नहीं चलता आम आदमी, घर कैसे चलता है हमको पता है, हम रहते हैं जनता के बीच में। आप कांग्रेस बीजेपी मत जाओ, मोदी जी को समझाओ कि बीजेपी को भी क्रश नहीं करें, एक भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी विद द डिफरेंस एक पार्टी होती थी, अटल जी अडवाणी जी के टाइम उसको समाप्त कर दिया। अब देख लीजिएगा अगला नंबर राजनाथ सिंह जी का है, भाई सच क्यों बोलता है, क्यों दबंग आदमी है। ये खुद जब जो आदमी की डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाता है, इसकी सोच ही डिस्ट्रक्टिव है, तो जब कांग्रेस नहीं दिख रही तो बीजेपी को डिस्ट्रक्शन करने लग गए। इससे जरूरी है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना बहुत आवश्यक है।